वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, इस समय राजस्थान की जो राजनीति चल रही है वो निश्चित रूप से इस पर हर व्यक्ति को थोड़ी सी शर्म भी आती है, क्योंकि लोग नेताओं को चुनते हैं ताकि वो पब्लिक के लिए अच्छा कार्य करे और विधानसभा में बैठकर देश की जनता की समस्याओं को दूर करे। लेकिन जिस तरह का गतिरोध वर्तमान में विधानसभा में चल रहा है, उस पर बातचीत करने के लिए इस समय राजस्थान विधानसभा के सबसे जो आक्रामक नेता कहे जा सकते हैं और फायरब्रांड जिनको संत कहा जाता है, बाल मुकुंदाचारी जी हवा महल से विधायक हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह की गतिविधियां इस समय विधानसभा में चल रही है? आम लोग भी दुखी है कि हम नेताओं को इसलिए चुनते हैं कि वो देश की प्रगति की, जनता की समस्याओं पर बात करें, लेकिन जिस तरह से आपस में लड़ना झगड़ना, गलत शब्दों का इस्तेमाल करना, कितना दुख होता है एक संत होने के नाते। बहुत निंदनीय है, शर्मसार करने वाला है। और सदन एक पवित्र स्थान है जहाँ पर हमारे संपूर्ण प्रदेश का समस्याओं के समाधान के साथ साथ प्रदेश की तरक्की और उन्नति के लिए भी एक कार्य किया जाता है। मुझे कहते हुए भी बड़ा पीड़ा होती है। कांग्रेस का चाल चरित्र इस प्रकार का रहा है आज़ादी के बाद से अब तक। देख लें आप, संविधान की बात करने वाले, संविधान की पुस्तक को लेके घूमने वाले और संविधान प्रदाता हमारे आदरणीय भीमराव साहब अम्बेडकर साहब को रोकने वाले, और आज संविधान की बात करने वाले संविधान सदन में आकर भूल जाते हैं कि संविधान क्या कहता है। बड़े बूढ़ों को दादी कहना, बाबा कहना, जीजी कहना, ये हमारी रही है परंपरा। बड़ी दादी बुजुर्ग को हम जीजी कह देते हैं, कई जगह माँ कहते हैं, कई जगह दादी कहते हैं, कई जगह बा कहते हैं। और राष्ट्रपिता जी को महात्मा गांधी राष्ट्रपिता कहा जा रहा है, नेहरू जी को चाचा कहा जा रहा है। तो दादी एक सम्मानजनक शब्द है, लेकिन ये रोम, इटली और ईसाईयत स्वभाव वाले लोग हैं, मेरे को ऐसा लगता है, कांग्रेस के लोग, जिनको दादी शब्द नहीं समझ में आया। इसमें बात ही नहीं है कोई दादी की, जिस बात पे विवाद किया गया। दादी क्यों बोला? अरे तो दादी बोल दिया, गाली थोड़ा ही बक दी दादा। दादी शब्द पे आपत्ति होना ये समझ में नहीं आया। लेकिन ये समझ में ज़रूर आया कि टोडासरा जी ने जूली साहब को डाउन करने के लिए ये षड्यंत्र रचा, सचिन पायलट को डाउन करने के लिए षड्यंत्र रचा, और सदन बाधित हो। जिस प्रकार से पिछले बजट ऐतिहासिक आया राजस्थान के विकास के लिए, लोगों ने आशीर्वाद दिया, आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब के नेतृत्व में पुनः उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत हुई और ऐतिहासिक मतदान मिला। तो मेरे को लगता है कहीं कांग्रेस को एक तो ये भय था कि ऐतिहासिक बजट पहले दे दिया, फिर बजट दे दिया, ऐसा ही। ये इतना बढ़िया बजट है तो जनता में इसका मैसेज अच्छा जा रहा है, जनता आशीर्वाद दे रही है, और जिस काम के लिए इनको चुन के भेजा है, जनता की पार्टी है ये भारतीय जनता पार्टी, और जनता का काम करने में 100 पे 100 नंबर पा रही है। तो उस काम को बाधित करने के लिए इन्होंने एक षड्यंत्र रचा है, बिना बात की बात का बतंगड़ बनाया है, जिस बात का कोई मतलब नहीं है। लोग जो बाहर बैठे हैं, ये लोग सब चकित हैं। किसी से भी पूछो आप, भाई आफत क्या हुई थी? बोले दादी बोल दिया। तो सब पूछ रहे दादी बोल दिया तो हुआ क्या? दादी क्या अपमानजनक था दादी? तो एक माहौल ऐसा क्रिएट किया गया, आपसी इनकी जो लड़ाई है, आपसी इनकी मतभेद है, मनमुटाव है, वो सामने निकल कर आया। और सदन को, इनको ये शर्म नहीं आती कि सदन को चलाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च होता है, करोड़ों रुपया। ये करोड़ों रुपया किसका है? इस राजस्थान की गरीब जनता का है। और आपको देवतुल्य जनता ने चुन के क्यों भेजा है? सदन में जाने के बाद क्षेत्र की समस्या के लिए आप लोग आवाज़ उठाएं, क्षेत्र की समस्या का समाधान के लिए बात करें, और वहाँ अपनी मांग, अपनी डिमांड रखें, ताकि क्षेत्र का विकास हो सके। इन्होंने वहाँ पर कोई चर्चा नहीं की है क्षेत्र का विकास हो सके, क्योंकि क्षेत्र में ऐतिहासिक बजट दे दिया तो इनको पता है क्या मांगे, और मांगने से ज़्यादा मिल गए। तो अब इन्होंने एक माहौल रचा, लेकिन ये देवतुल्य जनता पे पूरे राजस्थान को संदेश पहुंच गया है कांग्रेस के चाल चरित्र कैसा है। कांग्रेस सदन में चुनकर जाती है समस्याओं के समाधान के लिए नहीं। बच्चे स्कूल कॉलेजों में जैसा हुड़दंगबाजी नहीं करते, वह हुड़दंगबाजी करना, अनाप शनाप अपशब्द बोलना, और जो हमारे सम्माननीय सदन के अध्यक्ष हैं, स्पीकर महोदय हैं, उनके टेबल पर जाकर उनसे हाथापाई का प्रयास करना, उनके लिए अपमानजनक शब्द बोलना, ये इनका चाल चरित्र समझ में आ गया।
कि ये और इनकी मम्मी, इनके जीजाजी, इनकी जीजी और मम्मी बेटा जीजी जीजाजी की ये जो पार्टी, इन लोगों का चाल चरित्र इसी प्रकार का है। ये सम्मान न दे सकते हैं, न सम्मान ये देना जानते हैं। महाराज जी, आपके बारे में भी डोटासरा जी लगातार कहते रहते हैं कि आप धार्मिक उन्माद ज़्यादा फैलाना चाहते हैं, पब्लिक को गुमराह करना चाहते हैं। देखिए, डोटासरा जी क्या कहते हैं उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए प्रथम दिन से अब तक मैं एक ही बात पे स्टैंड हूँ। मेरे लिए मेरा सनातन, मेरी संस्कृति, मेरी परंपराएं, मेरे मठ मंदिर, मेरा आश्रम और हमारी राजस्थान की देवतुल्य जनता जिसकी सेवा वो हमारा प्रथम ध्येय है। ऐसा नहीं है हमारी संस्कृति को, हमारी मठ मंदिर पूजा सेवा को, हमारी प्राचीन सभ्यता को हम भूल जाएं और पश्चिमी दौड़ में चले जाएं। इसलिए मैं हमेशा उनके साथ लेके चलता हूं और किसी के पेट में दर्द हो तो हो, मुझे इससे कतई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए मेरी संस्कृति, मेरी परंपराएं, मेरा सनातन वो सर्वोपरि है। उसके साथ ही मेरे प्रदेश का विकास, मेरी विधानसभा का विकास वो भी मेरे लिए अति आवश्यक है।